अंधम तमः प्रविशन्ति ये संभूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो यउ संभूत्यामृतः। जो लोग असंभूति की उपासना करते हैं वो घने अंधेरे में गिरते हैं, जो संभूति की उपासना करते हैं वो उससे घने अंधेरे में गिरते हैं। विद्या और अविद्या, संभूति और असंभूति शब्द अलग अलग है, पर मंत्र की जो स्टाइल है वो एक ही है। इसमें भी वही 3 मंत्र है जो विद्या अविद्या को समझाने के लिए 3 मंत्र था। तो पहला मंत्र है, जो असंभूति की उपासना करता है वो अंधेरे में गिरता है, जो संभूति की उपासना करता है वो घने अंधेरे में गिरता है। ये संभूति असंभूति शब्द दो अलग मिले। वहां विद्या विद्या भी बड़ा उटपटांग शब्द थे, और बड़े परेशान किया शुरू शुरू में। ये विद्या विद्वानों की इतनी बुराई क्यों कर दी, फिर बाद में समझा कि ये बात कुछ और है। तो यहाँ भी ऐसी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, जो असंभूति की उपासना करता है और संभूति की। भू धातु का अर्थ होता है बनना, संभूति मतलब मिल के बनना। जो चीजें कंबाइंड होकर बनता है वो संभूति। कौन सा चीज है जो कंबाइंड होकर बनता है? इस सवाल का आंसर सवाल में ही है। ऐसा कौन सा चीज है जो बिना कंबाइंड हुए बन जाता है? इसका मतलब बनता तभी है ना, कोई कंबाइंड होता है। तो इसका मतलब है जो भी चीज दुनिया में बना हुआ है वो सब संभूति है, मिलके बनते हैं। घर हो, तुम्हारा शरीर हो, तुम्हारा जीवन हो, इस संसार का हर चीज, इंक्लूडिंग द होल यूनिवर्स, पंच महाभूत, और थोड़ा और शटल लेवल पर जाए सत्व रज तम, इन तीनों गुणों से मिलके बने। तो ये जो मैनिफेस्टेड यूनिवर्स है, ये जो व्यक्त संसार है, जिसको सांख्य में कहता है विकृति, ये संभूति है। असंभूति जो मिला नहीं है, अनकंबाइंड है, जिसमें किसी तरह का मैनिफेस्टेशन नहीं है, वो असंभूति है, मूल प्रकृति। संभूति जो बहुत सारे चीजों के मिलने से होता है, असंभूति जहां मिलना जुलना नहीं है, जहां कॉम्बिनेशन नहीं है। आपको पता है आजकल एक बहुत बड़ा डिबेट चलता है सोशल साइंस में, इंडिविजुअलिटी और सोशियलिटी, है ना? इंडिविजुअलिज्म एंड सोशियलिज्म। ये जो अमेरिका का कल्चर है वो है इंडिविजुअलिज्म, ये सोशलिज्म के अगेंस्ट है। सोशलिज्म जहां योर इंडिविजुअल आइडेंटिटी कोई मायने नहीं रखता, यू आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी। समाज डेवलप करेगा तो तुम डेवलप करोगे, तुम्हारा इंडिविजुअल कुछ नहीं, तुम अकेला धनी नहीं बन सकते हो। तुम जो कमाओ सब कुछ सरकार लेगा, सरकार डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सबको बराबर मिलेगा। सोशलिज्म, जो सोशलिस्ट सरकारें चलती हैं। एक दूसरा होता है इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअल ज्यादा मायने रखता है। सोसाइटी एक कंसेप्ट है, पर इंडिविजुअल एक रियलिटी है। मैं जिंदा हूं, मैं एक इंसान हूं, मेरी रियलिटी, मेरा एग्जिस्टेंस एक रियल एग्जिस्टेंस है। सोसाइटी, फैमिली, ये सब एक कंसेप्ट है। फैमिली नाम का कोई वस्तु नहीं है। मेरी बात क्लियर हो रही है? सोसाइटी नाम का कोई चीज नहीं है। ये तो हमारा एक थ्योरिटिकल चीज है, एक कंसेप्ट है। भाई 50 लोग मिल गए तो एक सोसाइटी है। इंडिविजुअल का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा नहीं, सब कुछ होना चाहिए। हर इंडिविजुअल प्रोग्रेस करेगा, कलेक्टिवनेस ऑफ इंडिविजुअल अपने आप प्रोग्रेस्ड माना जाएगा। वहीं से शुरू हुआ आपकी जो जो कैपिटलिज्म जैसे अमेरिका वगैरह में चलता है। और मोस्ट ऑफ जो वेस्टर्न कंसेप्ट है वहीं से शुरू हुआ। फ्रीडम, है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्टिविटी,
क्योंकि इंडिविजुअलिज्म सबसे ऊपर है, व्यक्ति सबसे ऊपर है, समाज बाद में आता है। सोशल लॉ को फॉलो करना इंडिविजुअल के लिए जरूरी नहीं। जब कोरोना के लिए लॉकडाउन हुआ, बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग अमेरिका में हल्ला मचा ना बहुत सारे लोगों ने, ये हमारा इंडिविजुअल है ना, उसके खिलाफ है, राइट के खिलाफ है। फिर कंसेप्ट आया प्राइवेसी की, ये भी वेस्टर्न कल्चर का प्राइवेसी। मेरी आपका 5 साल 8 साल का 10 साल का बच्चा भी बोलता है, आपने बिना लॉक किए मेरे रूम में कैसे आ गए, यू जस्ट ब्रीच्ड द माय प्राइवेसी, है ना। हर इंडिविजुअल का एक स्पेशल वो रोल है, आपको वो रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। और उस इंडिविजुअलिज्म का रिजल्ट है प्राइवेसी, एब्सोल्यूट फ्रीडम। ये वेस्टर्न कल्चर से आया। फिर बाकी कम्युनिस्ट और बाकी चीजों ने जो दूसरा एक थ्योरी दिया, वो था सोशलिज्म का। नहीं, इंडिविजुअल का कोई वैल्यू नहीं, सब रूम खुले रहेंगे, कोई किसी के रूम में भी जा सकता है, ये फैमिली है, ये सिंगल एंटिटी है, यहाँ किसी इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं। जैसे पुराने जमाने में हमारे भारत में जो होता था ना, जॉइंट फैमिली, है ना, कोई किसी का अपना घर रूम नहीं है, किसी का कुछ नहीं, सबका सब है, सबका सब है ना, सबका सब है, पूरा देश सबका है, कोई किसी का कोई इंडिविजुअल। अच्छा कौन है, इंडिविजुअलिज्म अच्छा है कि सोशलिज्म अच्छा है? हमारे शास्त्र कहते हैं दोनों बुरे हैं। सोशलिज्म भी बुरा है, इंडिविजुअलिज्म भी बुरा है। अच्छा, बुरा नहीं कहा, दोनों अच्छे हैं। अच्छा, आपको बुरा शब्द से प्रॉब्लम हो तो हमारे शास्त्र कहते हैं दोनों अच्छे हैं। ये क्या मतलब है? मंत्र कहता है जो केवल इंडिविजुअलिज्म को फॉलो करता है वो भी दुखी होता है, जो सोशलिज्म को केवल फॉलो करता है वो भी दुखी होता है। जो केवल व्यक्ति को ही केवल इंपॉर्टेंस देता है उसका भी कोई भला नहीं हो सकता। जो केवल समाज को भला देता है, इंडिविजुअलिटी को रेस्पेक्ट नहीं करता, उसका भी भला नहीं हो सकता। हम डिटेल में आगे इस पर डिस्कस करेंगे। तो समष्टि और व्यष्टि, इसको संस्कृत में कहते हैं व्यष्टि इंडिविजुअलिटी, सिंगुलरिटी, समष्टि कलेक्टिविटी, संभूति कलेक्टिविटी, असंभूति इंडिविजुअलिटी, नो कलेक्शन। जो व्यक्ति इंडिविजुअल को ही खुश करने की कोशिश करता है, व्यक्ति को, खुद को, वो अंधेरे में गिरता है। जब आप खुद को खुश करने की कोशिश करते हैं इंडिविजुअल को, इसका मतलब क्या है? मेरे लिए मेरे सेंसुअल प्लेजर सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरा फिजिकल प्लेजर सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरा साइकोलॉजिकल प्लेजर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी भाड़ में जाए, कोरोना सबको हो रहा है तो होने दो, मैं तो मास्क नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होता है और इट्स माय राइट, इंडिविजुअल राइट, मैं नहीं पहनूंगा। जी, इससे कोरोना फैलेगा, फैलने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं क्यों दूसरों के लिए अपने आप को कष्ट सहूं। जी, पैसा कमा रहे हो, थोड़ा टैक्स देना पड़ेगा, मैं क्यों दूं, मेहनत करके मैंने कमाया, मैं क्यों टैक्स दूं। जी, बाकी लोगों का भला होगा, बहुत सारे लोग बराबर नहीं कमा पाते हैं, उनको भला होगा, वो नहीं कमाए तो उनका प्रॉब्लम है, सड़के मरे, मैं क्यों दूं पैसा। एक व्यक्ति मेरे से एक बार डिबेट कर रहे थे, शायद बहुत ज्यादा अमेरिकन कैपिटलिज्म से बहुत इंप्रेस थे, तो एक दिन मेरे से डिस्कस करने आए थे कि आचार्य जी ऐसा है कि दान हम क्यों दें, क्यों हम दूसरों को हेल्प करें, मैंने अपने मेहनत से कमाया और मेरा पैसा है, मैं खाऊं पीऊं, मैं क्यों किसी को दूं। जी, वो गरीब है तो गरीब है तो वो गरीब क्यों हुआ, मैंने उसको थोड़े गरीब बनाया, मैं क्यों दूं, तो मैं क्यों दूं, ये मेरा है, मैं क्यों दूं किसी को। ये है व्यक्तिवाद, मेरा शरीर में। दूसरा है कि वो कहता है जो कुछ कमाओ सबके लिए करो, पब्लिक सर्विस करो, लोगों का भला करो। वो आदमी घर में कम मिलता है, बाजार वो सेवा में ज्यादा मिलता है, उसके भी पत्नी बच्चे घर में भीख मांगते हैं और वो समाज सेवा में लगा हुआ है। और आपके तो कितना महान व्यक्ति है, देखो सब त्याग दिया है,
अपना शरीर, अपना मन, अपना बच्चे, अपना घर, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, दुनिया के लिए त्याग दिया है, तो आप उसकी मूर्तियां बनाते हो, आप उसकी पूजा करते हो। आज हम समझेंगे वो भी कितना अंधेरे में गिरने वाला है। आज इस उपनिषद से समझेंगे। चलिए अब आते हैं, एक एक चीजें समझने की कोशिश करते हैं। जब आप इंडिविजुअलिज्म को सब कुछ मानते हो, इंद्रिय तृप्ति को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, मेरी खुशी, पशुओं में और मनुष्यों में ये बड़ी सिमिलैरिटीज है। पशु क्या करते हैं? अपना खाओ पियो और संतुष्टि मिली तो सो जाओ, फिर कब दोबारा काम पर जाओ? जब भूख लगे, परेशानी हो। मतलब उनकी डिमांड कम है, पशुओं की, इंद्रियों की कम है। जब तक उनका पेट ना भरे तब तक वो शिकार करेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, और अपना पेट भर गया वो शांत है। तो जो व्यक्तिवादी है, जिसको एक दूसरे भाषा में हम कहते हैं सेल्फिश, है ना, सेल्फिश पर्सन, इंडिविजुअलिस्टिक जो है, वो खुद की खुशी देखता है। मतलब है मेरे इंद्रियों को तृप्ति मिले, शरीर को तृप्ति मिले, बस। उसकी मूवमेंट, उसकी वो जितना भी गलत काम करे, सही काम करे, कब तक करेगा? जब तक उसको खाने को, बढ़िया खाने को मिले, बढ़िया पीने को मिले, बढ़िया एंजॉय करने को मिले, पार्टी हो, सेक्स हो, बस ये शरीर की सुख मिल जाए, इज इट डन। उसके लिए अगर कुछ गलत काम करना पड़े भी कर दो, बुरा करना पड़े कर लो, ठीक है, तो नरक में गिरेगा डेफिनेटली। लालच बढ़ता है, गुस्सा बढ़ता है, अटैचमेंट बढ़ता है, ये सब बढ़ता है, गिरेगा, पशु जैसा है। अगला क्या है, जिनको हम बड़े पूजा पूजा करते हैं, जिसने शरीर की ध्यान नहीं दिया, इंडिविजुअल को ध्यान नहीं दिया। मेरी खुशी मायने नहीं रखता, मेरे परिवार की खुशी मायने नहीं रखता, मैं तो दुनिया के लिए कुर्बान बनूंगा, मैं तो समाज के लिए भला करूंगा, मैं तो अपने धर्म के लिए बलि चढ़ जाऊंगा, मैं तो संसार के लिए बलि चढ़ जाऊंगा। वो क्यों करता है? इंद्रियों की सुख इसमें मिलता है? नहीं मिलता। शरीर को कोई सुख मिलता है? नहीं मिलता। पर बिना सुख, कोई भी व्यक्ति कभी भी बिना सुख पाए कोई काम करता नहीं है। वो सुख परमार्थ हो या स्वार्थ हो, तो उस व्यक्ति का क्या क्या उसको मिलता है कि वो सबको सैक्रिफाइस कर रहा है? अहंकार की तृप्ति, सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर माई ईगो। ईगो कैसे सेटिस्फाई होगा जी? आप देखो, आपके पास करोड़ों रुपए हैं, बड़ा घर है, कोई नहीं जानता। अच्छा, एक बढ़िया पैटर्न है, जनरली ऑब्जर्व किया गया पैटर्न है। जब व्यक्ति के पास बहुत पैसा हो जाता है ना, एक लेवल तक आ जाता है, वो बहुत इधर उधर करके, बहुत मेहनत करके, जैसा भी करके जब बहुत पैसा कमा लेता है, फिर एक सर्टेन एज के बाद, 40-50 साल के बाद जब पैसा हो जाता है, अब वो ऑफिस में कम बैठता है, अब धीरे जाता है इंडिया हाउस का मेंबर बनना है, वो कम्युनिटी एशिया सोसाइटी का वो बनना है, उसका वो बनना है, वो हमें मतलब किसी धर्म संस्था का वो बनना है। तो फिर वो चलता है अपना देश सेवा, समाज सेवा, धर्म सेवा के लिए चलता है, क्योंकि ऑलरेडी अब पैसा हो गया, अब हम दूसरी चीजें करना है। क्यों करना? पैसा तो आ गया, सुख सुविधाएं तो आ गई, शरीर की सुख सुविधाएं तो आ गई, जो अंदर एक वैक्यूम है वो क्या है? मुझे कोई जानता नहीं है। अहंकार तो सबके अंदर है ना, हम समझते हैं ना। ईगो, ईगो कब सेटिस्फाई होता है? अगर मुझे कोई कभी मिला ही नहीं, नमस्ते तक नहीं किया, या मुझे किसी ने रेस्पेक्ट नहीं किया, तो क्या उस पैसे का क्या मतलब? एक एक लेवल तक तो पैसे जरूरत थे, पर सब कुछ होने के बाद भी मुझे 10 लोग नहीं जानते हैं, उसका क्या वैल्यू है?
अब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि मेरे अहम को भी तृप्ति मिले। देखिए, एक ह्यूमन नेचर है, ये हर ह्यूमन बीइंग का नेचर है। वो एक सर्टेन लेवल तक काम करता है अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए। जब उसकी जरूरतें पूरी हो जाती है, अब वो अपने ईगो को सेटिस्फाई के लिए करता है, और ईगो को सेटिस्फाई के लिए जब करता है तो वो क्या करता है? सोशल सर्विस करते हैं। आप कहेंगे ऐसी आप क्यों बोल रहे हो? ऐसे भी तो बहुत लोग हैं जो गरीब भी हैं, सब कुछ हैं, उन्होंने भी सब छोड़ छाड़ के सेवा में आगे। उन्होंने शुरू से ही धन को प्रायोरिटी कम, शारीरिक सुखों को प्रायोरिटी कम दिया, अहम को सेट प्रायोरिटी ज्यादा दिया। अब कहेंगे ये डाइजेस्ट नहीं होता है। नहीं नहीं, बहुत सारे इतने इतने समाज सेवा वाले हैं। समाज सेवा करने की दो तरीका है। पहली तरीका, जब आपको लगता है मेरे जैसे सब हैं, अगर मुझे दर्द होता है तो सबको भी दर्द होता है, इस नाते जो आपके पास है आप सबको दे देते हो, या सब जो भी आपके आसपास है उनका ख्याल रखते हो, विदाउट आस्किंग एनी नेम, फेम, है ना, कि भाई मेरे छाप दो, मेरे वो कहीं पत्थर में लिख दो, कहीं कागज में अखबार में छाप दो, मुझे कोई पोस्ट दे दो, बिना किए चुपचाप भला करते रहते हैं। करोड़ों लोग हैं, कोई मतलब नहीं है, वो अपनी जिंदगी खपा रखे हैं, कोई नहीं जानता उनको। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो जो करते हैं वो एक नेचुरल जेन्युइन काइंडनेस के कारण बहुत कम होते हैं। नॉर्मली हमारा काम जो होता है, हम इंद्रियों की सुख के लिए या अहंकार की सुख के लिए, इंद्रियों के सुख में इंडिविजुअलिटी होती है, दिखती है, सेल्फिशनेस दिखता है, अहंकार की तृप्ति में सोशलिज्म दिखती है। पशु और मनुष्य में एक फर्क है। पशु खूंखार है, डेंजरस है, मनुष्य उससे ज्यादा खूंखार है। पशु सिर्फ इंद्रियों को तृप्त करता है, इसीलिए उसके खूंखारपन तब तक है जब तक उसकी पेट की भूख ना शांत हो जाए या उसकी इंद्रियों की तृप्ति ना हो जाए। वो मनुष्य खतरनाक होते हैं पशुओं की तरह, जो इंद्रियों के सुख के पीछे पड़े होते हैं, पर वो एक आदमी मारते हैं, दो, अगर मारना पड़े तो एक दो को मारते हैं, ठगना पड़े तो दो चारों को ठगते हैं। जो अहंकार की तृप्ति के लिए करता है, आप पैसा कमाते हैं, क्यों कमाते हैं? और लोगों को पूछो जी क्यों ये सब कर रहे हो, भाग दौड़ क्या करें, बीवी बच्चों के लिए करना पड़ता है, रोटी के लिए करना पड़ता है, क्या कहते हैं, रोटी कपड़े के लिए। अच्छा जी ठीक है, रोटी कपड़े के लिए तो हो गया, अब क्यों कर रहे हो? भाई भविष्य के लिए भी कुछ बचा के रखना है। अच्छा, अब तो भविष्य के लिए बचा लिया, इंश्योरेंस कर लिया, इन्वेस्टमेंट का, और क्यों कर रहे हो? भाई हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, हेल्थ का खराब हो जाए तो आपको पता है हेल्थ में कितना खर्च होता है, बीमार पड़ जाए। अच्छा ठीक है, वो भी हो गया, अब कितना हो गया? वैसे मैंने सुना है एक एस्टिमेट कि जो व्यक्ति साल का अगर वो $1 लाख कमाता है तो इट्स एनफ फॉर टू लिव ए गुड लाइफ। चलिए आप $2 लाख ले लो, आपको अगर ऑब्जेक्शन हो, नहीं जी $1 लाख में एनम पर एनम, वार्षिक, ऐसा मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि एक एवरेज लोगों के लिए एनफ है, सब हेल्थ वगैरह सब कुछ उसमें आ जाता है। चलो आपको थोड़ा और चाहिए तो $1.5 लाख लगा दो, उससे ज्यादा कि आपकी जरूरत नहीं है। अब 4 रूम, अगर आप 4 लोग आपके घर में है, 4 रूम, चलो आप कहेंगे गेस्ट भी आते हैं, 1 रूम और, चलो और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा और 6 रूम आपके लिए इनफ है। अगर आप 4 लोगों की लोग हैं, 2 रूम एक्स्ट्रा आपको मिल गया। अगर कोई आदमी 20 रूम का कमरा बनाए, क्यों बनाए, घर बनाए तो किसको सेटिस्फाई करता है, इंद्रियों को या अहंकार को? अहंकार को। अगर आप 1.5 लाख तक, सपोज 1.5 लाख मैक्सिमम होता है, आप कमाते हो तो आपके लिए इनफ है। अगर आप 10 लाख कमाने के बाद भी अभी भी आपको लगता है कम है और भी कमाना है,
तो आप क्यों कमाते हो? अहंकार के जरूरत पूरा करने के लिए या ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए? लिए, ईगो। ईगो को, सेंसेस को नहीं। तो एक इंद्रियों की जो भूख है एक सर्टेन लेवल तक रहता है, पर जो अहंकार की भूख है उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। आप 20 कमरों का घर एक शहर में बनाओगे, आप सिर्फ 4 लोग हैं तो भी आप सेटिस्फाइड नहीं होगे। फिर आप कहोगे हर शहर में मेरा एक एक घर हो। क्यों? इसलिए नहीं कि आप रहने जाते हो, बस स्टेटस मेंटेन करना है। अहंकार नीड्स स्टेटस, नेम, फेम। बात समझ में आती है? और इंद्रिया नीड्स पेट को खाना, शरीर की एंजॉयमेंट, इंद्रियों को खुश करना, अच्छा गाना सुनने को अच्छा मिले, खाने को अच्छा मिले, पीने को अच्छा मिले, सोने को अच्छा मिले, बैठने को अच्छा मिले, जो भी तुम्हारी बॉडी की नीड्स हैं वो आपका पूरा हो जाए। और अहंकार की, क्योंकि अहंकार अनलिमिटेड होता है, तो अहंकार की उपासना करने वाला व्यक्ति ज्यादा गहरे अंधेरे में गिरता है बनिस्बत जो इंद्रियों की तृप्ति करते हैं। पर सोसाइटी में ठीक उल्टा देखा जाता है। जैसे विद्या विद्या की बात कर रहे थे ना, बिल्कुल यहाँ भी वही। जो सेल्फिश है, जो सिर्फ इंद्रियों को सुख देता है। आपका बच्चा कोई बिगड़ा हुआ है, क्लब में जाता है, खाता है, पीता है, शराब पीता है, इधर उधर नाचता गाता है, कुछ नहीं करता है, माँ बाप कहते हैं बेकार है, सड़ गया, बेकार हो गया। ठीक है, वो बेकार ही है, वो दुख भोगेगा, पर उससे ज्यादा दुख भोगेगा वो बच्चा जो ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए काम करता रहता है। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। बिलियनरी तो हो गए, नहीं ट्रिलियनरी बनना है। ट्रिलियनरी तो हो गए जी, उससे भी ज्यादा चाहिए। अच्छा एमपी तो बन गए, नहीं मुझे मिनिस्टर बनना है। मिनिस्टर तो बन गए जी, चीफ मिनिस्टर बनना है। एम्बिशन, ये कितना खतरनाक है समझना है, ध्यान दीजिए। दुनिया में जितने लोग मारे जाते हैं, जितनी लड़ाइयां होती हैं, वो रिलीजियन बेस पर हो, पॉलिटिक्स के बेस पर हो, ज्योग्राफी के बेस पर हो, सोसाइटी के बेस पर हो, जो मारे जाते हैं उनको मारने वाले, सबसे ज्यादा लोगों को मारने वाला कौन होता है? इंद्रियों को सुख देने वाला या अहंकार को सुख देने वाला? इंद्रियों को सुख देने वाला एक मारता है, 2 मारता है, 4 मारता है, ज्यादा क्यों मारेगा भला? उसको क्या फर्क पड़ता है? पर जो ईगो को सेटिस्फाई करते हैं वो रिलीजन के साथ, रिलीजन को यूज करते हैं, वो कम्युनिटी को यूज करते हैं, वो नेशनलिज्म को यूज करते हैं, वो करोड़ों को मारते हैं। हिटलर क्यों मार रहा था इतना लोगों को? स्टालिन क्यों मार रहा था इतना लोगों को? अमेरिका इतने लोगों के ऊपर क्यों जुल्म कर, इतने देशों में क्यों जुल्म करता है, करते है अमेरिकन सरकार? क्या उसकी जरूरत है? कुछ नहीं, सिवाय कि अपने स्टेटस मेंटेन करो, अपने ईगो को सेटिस्फाई करो। द वर्ड द अमेरिका रिमेन रहे, द। इसी तरह हम भी होते हैं, द सूर्य नारायण, है ना। मैं, अरे जानते नहीं हो मैं कौन हूं? कौन हूं इसका मतलब क्या है? मैं एरा गेरा नहीं हूं, मैं द हूं। मतलब अ, जब आप वो किसको सेटिस्फाई करता है? अहंकार को। ये लोग किस चीज से खेलते हैं? समष्टि से। समष्टि का उपकार करना है, ठीक है जी। और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। किस हद तक जा सकते हैं? अपने को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, अपनी इंद्रियों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे रिलीजन में भी बहुत होता है। अहंकार की तृप्ति एक इतनी बड़ी चीज है। सोशलिज्म के पीछे, सोशलिज्म भी एक तरह का एविल है, जैसे इंडिविजुअलिज्म एक एविल है। मैंने कहीं बड़ा अच्छा सुंदर मेटाफोर सुना था, ये मेरी बात नहीं, मैंने कहीं से सुना था। तो एक गांव में 2 दोस्त थे, तो दोनों ने पढ़ लिख करके जॉब किया, और किसी तरह एक दोस्त जो है वो प्रमोशन, उसका तरक्की होती गई लाइफ में,
उसका बढ़िया घर बनाया, फिर कार भी लिया और घूमने फिरने बहुत सारे जगह गए, वर्ल्ड टूर पर भी गए, बहुत कुछ घूमा। तो दूसरा दोस्त जो है साथ बढ़े, साथ रहे और वो किसी कारण से स्किल ज़्यादा नहीं होगा, जो भी होगा वो इतना डेवलप नहीं हो पाया। उसके बाद छोटा-सा घर है, बस एक वो मोटरसाइकिल है ज़्यादा से ज़्यादा और बच्चों को घुमाने के लिए बस आस-पास तो कहीं ले जाता है, दूर नहीं जाती है। पत्नी रोज़ ताना मारती है, नालायक हो, निठल्ले हो, किसी काम के नहीं। देखो, देखो वो पड़ोस वाले को देखो, तुम्हारे साथ था, पढ़ा था, देखो वो कहाँ पहुँच गया और तू बैठा हुआ है, किसी काम का नहीं है। देखो सारे शहर वाले, कम्युनिटी वाले उसको पूछते हैं, आता है तो सब उसको रिस्पेक्ट करते हैं, तुम्हें कौन पूछता है? ठीक बात है, उसने बड़े परेशान हुआ, पर दोस्त है, ईर्ष्या कहाँ होती है पता है? जेलेसी। जिनको आप जानते हो उन्हीं के साथ जेलेसी होती है। अनजान आदमी बड़ा बन जाए ना आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जान पहचान वाला तुमसे थोड़ा आगे बढ़ जाए तो जेलेसी होती है। बहनों से पूछो, उसका बेटा जी डॉक्टर बन गया, तुम्हारा बेटा जी वो सीए अच्छा उसका 95% आ गया जी वो भाई के बेटे का, बहन के बेटे का। अच्छा दुनिया में किसी का 100% आता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे दोस्त के बच्चे का आ गया, मेरे बहन के भाई का आ गया तो अंदर फिर वो दर्द होने लगता है। तो दर्द जो होता है वो ज़्यादा होता है अपने जान-पहचान वालों की खुशी से। ऊपर से तो हम खुश होते हैं पर अंदर वो आग थोड़ी जलती रहती है, जलती रहती है। उसको भी दर्द हुआ, तो भाई क्या करूँ मैं? तो उन्होंने एक रास्ता निकाला। खाने-पीने की कमी नहीं थी ध्यान रखिए दोनों के पास। जीवन जीने की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो ईगो सैटिस्फाई नहीं हो रहा था। तो उन्होंने देखा, पढ़ा, सुना। अगले दिन उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी बाइक को छोड़ दिया, जूता छोड़ दिया, पैंट शर्ट पहनना छोड़ दिया, जॉब छोड़ दिया। ले क्या हुआ? जी मैं वैरागी हो गया, साधु हो गया। चप्पल ये मोह माया है, बिना चप्पल के चलता है। पैंट शर्ट ये सब वेस्टर्न कल्चर है। एक नीचे धोती और एक चद्दर ऊपर डाला, बाल छोड़ दिया, अब चलने लगे। 2 साल के बाद उसके घर के सामने हजारों की भीड़ है। बाहर आते ही सब दंडवत करते हैं और वो कार वाले को वही अगल-बगल वाले 10-20 लोग पूछते हैं। कोई पूछने वाला ही नहीं है। क्यों? क्या हुआ? इतना सम्मान, इतना नाम, इतना यश, कीर्ति कैसे? त्याग। इन्होंने चप्पल पहनना तक छोड़ दिया। देखो, समाज सेवा में, देश कल्याण के लिए, धर्म के उत्थान के लिए, लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने नौकरी, बाकरी, पत्नी, बच्चा, घर, संसार छोड़ दिया। जय हो महाराज। महाराज को बहुत नुकसान उठाना पड़ा जी। पैदल चलना आसान आसान बात नहीं है। घर छोड़ना आसान बात नहीं है। पर पर क्यों छोड़ा? किसको सैटिस्फाई कर रहे हैं? अहंकार को तृप्ति मिल रही। आज के डेट में 90% जो स्पिरिचुअल लीडर हैं, सो कॉल्ड सन्यासी, जिसको आप त्यागी बोलते हो, उन्होंने त्याग किया है, निश्चित किया है। शरीर को भी कष्ट दिया है, निश्चित कष्ट दिया है। क्यों? ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए किसी भी हद तक बलिदान देने को तैयार। तो दोनों में से कौन अंधेरे में जाएगा? दोनों ही जाएंगे। अच्छा फिर आप ये क्यों कह रहे हो त्याग करने वाला ज्यादा अंधेरे में गिरेगा? उसका रीजन है कार जिसके पास है उसके ईगो तो है, हिपोक्रेसी नहीं है। हिपोक्रेसी में झूठ छुपा होता है। आप जो अंदर से नहीं हो, आप अंदर को सोच रहे हो, ऊपर कुछ कर रहे हो। अंदर कुछ सोच रहे हो, ऊपर कुछ बोल रहे हो। ईगो और हिपोक्रेसी में क्या अंतर है? संस्कृत में 2 शब्द है, गर्व और दंभ। एक रिच मैन है, उसके पास पैसा है और उस पैसे से अकड़ता है,
ठीक है, वो धनी नहीं है, धनी जैसा शो करता है, ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी जैसा शो करता है। ये जो ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी जैसे शो करना, इसमें ईगो भी है, पर इस ईगो के साथ दम्भ है। ये हमने गीता क्लास में डिटेल में डिस्कशन किया था। ठीक है, तो दोनों हानिकारक होते हैं। जब आप समाज सेवा में जाते हो विदाउट मेकिंग प्रिपेयर्ड योर सेल्फ स्पिरिचुअली, तो आप एक तरह के हिपोक्रेसी को पालते हो, अंदर से आप कुछ हो, बाहर से कुछ हो। तो इस तरह के आप उस कार वाले के कंपेयर, कार वाले के पास तो कम से कम कार है अकड़ने के लिए, पर आपके पास कुछ भी नहीं है, पर आप लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए आप कुछ मिरेकल या चमत्कारिक चीजें करते हैं। तो सेल्फ को प्रमोट करने वाला भी अच्छा नहीं, कलेक्टिविटी को भी केवल एक्सक्लूसिवली प्रमोट करने वाला अच्छा नहीं, केवल प्रकृति में रमने वाला भी अच्छा नहीं, केवल परमात्मा में रमने वाला भी अच्छा नहीं। तो अच्छा कौन है? मंत्र कहता है, अगला मंत्र कहता है, अन्य देवाहु संभवा धन्यदाहुरसंभवात् इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तत् विचचक्षिरे। संभव का कुछ अलग फल है, संभूति का, असंभूति का भी कुछ अलग फल है। ऐसा हमने उनसे सुना है, उन ज्ञानियों से सुना है जिन्होंने हमें ये बताया है। रिपीटेशन है, पहले विद्या विद्या में भी सेम चैप्टर आया था। तो क्या हुआ? व्यष्टि को इंपॉर्टेंस देने का अपना फायदा है, व्यष्टि को सेटिस्फाई करने का, इंडिविजुअलिटी को सेटिस्फाई करने का अपना फायदा है, कलेक्टिव वेलबींग करने का अपना फायदा है। बात समझ में आती है? अपना ख्याल रखने का भी फायदा है, दूसरों का फायदा रखने का भी फायदा का मतलब यहाँ फायदा शब्द मैंने बोल दिया, वैसे यहाँ कोई लाभ क्षति नहीं, फल है ना। कलेक्टिव वेलबींग का अपना रिजल्ट है, सेल्फ वेलबींग का अपना रिजल्ट है। प्रकृति से अटैच होने का अपना रिजल्ट है, परमात्मा से अटैच होने का अपना रिजल्ट है। क्या दोनों में से कोई खराब है? नहीं, ईशोपनिषद किसी को खराब नहीं कह रहा है। और मैं भी कल से, पिछले क्लास से अभी तक जो बोल रहा था मैं खराब कह रहा था, वो सिर्फ जब आप एक्सक्लूसिवली फॉलो करते हैं। आप उस एक्सक्लूसिविटी को हटा दीजिए, खराब नहीं है। जो भी व्यक्ति अपने को नकार के दूसरों का ख्याल रखता है वो भी अच्छा नहीं है, जो दूसरों को नकार के खुद का ख्याल रखता है वो भी अच्छा नहीं है। तो कालिदास कहते हैं ना, महाकवि कालिदास कुमार संभव में, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर पहले, क्योंकि इसी से धर्म की साधना होती है। अर्थात तुम अगर धर्म पालन करने के चक्कर में शरीर को इग्नोर करो तो धर्म सिद्धि भी नहीं होगी, शरीर भी नहीं बचेगा। आप शरीर का ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपको लगा शरीर बेकार है, अस्थाई है, टेम्परेरी है, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट। मैंने सुना आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा के कल्याण से सब होगा, ये शरीर को क्या जरूरत है। आपने एक्सरसाइज करना छोड़ दिया, हेल्थ का ध्यान रखना छोड़ दिया, खाने पीने का ध्यान रखना छोड़ दिया, आपने नींद लेना छोड़ दिया क्योंकि आपने पढ़ा नींद जो होता है तमोगुण होता है और मुझे तो सत्वगुणी बाबा बनना है, तो आपने नींद लेना छोड़ दिया। आपने खाना खाना छोड़ दिया, बोला ये रजोगुण है, इससे तो रजोगुण बढ़ेगा, मुझे तो सत्वगुणी बनना है, खाना खाना छोड़ दिया। हुआ क्या? आप ना धर्म के रहे ना अधर्म के रहे, नर्क में गए आप। फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली यू आर लॉस्ट एवरीथिंग। बात क्लियर हुई? इसीलिए कालिदास कहता है शरीर पहले, क्योंकि धर्म तुम किससे साधोगे? शरीर से साधोगे ना। तुम कहोगे मुझे यहां से ऑस्टिन पहुंचना है, ऑस्टिन मेरा गोल है, आई हैव टू फोकस ऑन माई गोल। ओके भाई, कार खराब है जी, ब्रेक खराब है, स्टीयरिंग खराब है, वो मुझे नहीं सुनना, ये सब इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट पर ज्यादा ध्यान मत दो। गोल है ऑस्टिन पहुंचना, अब कार लेके चल पड़े, ना ऑस्टिन पहुंचेंगे ना ह्यूस्टन में रहेंगे, बीच रास्ते में मारे जाएंगे। कार इंस्ट्रूमेंट है,
पर उसका ध्यान रखना भी जरूरी है। और खाली कार के ध्यान रखने भी नहीं चलेगा, गोल का भी ध्यान रखना है। इसी तरह शरीर कार है, शरीर में क्या रखा, मुझे तो ब्रह्म चाहिए, तो ब्रह्म कहाँ मिलेगा, शरीर रहेगा तो तब तो मिलेगा ना, साधना करोगे। इसी तरह जब इंडिविजुअल नहीं होगा, सोसाइटी कैसे बनेगा। इंडिविजुअल अगर मेहनत करना छोड़ दे तो सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा। जब इंडिविजुअल इंडस्ट्री को बा व्यक्ति की परिश्रम को आप रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो सोसाइटी ग्रो कैसे करेगा। इसीलिए जहां जहां सोशलिज्म की सरकारें हैं वो सब कोलैप्स हो जाते हैं। और अगर आप इंडिविजुअल को ही सारा इंपॉर्टेंस दोगे तो सोशल जो स्ट्रक्चर है वो टूट जाता है। देखो यूरोप, अमेरिकन, वेस्टर्न कल्चर में पैसा बहुत है, भोगने की सब कुछ है, पर फैमिली नहीं, रिलेशनशिप नहीं। शादी भी होती है ना यार, हर पल चिंता रहती है कि पत्नी रहेगी कि चली जाएगी, कल पति रहेगा कि चला जाएगा। फिर आप दुनिया तरह के करते हैं। अगर 5 बार मैसेज भेजा, आपने मैसेज का जवाब नहीं दिया, क्या पता अगले दिन पत्नी, मैं घर पहुंचे ऑफिस से, पत्नी चली गई हो, लिख करके भाई हो गया, अब मैं दूसरे के साथ चली। कोई इमोशन नहीं, कोई फीलिंग नहीं। बच्चों की पूछो तुम्हारे बाप कौन है, मेरी माँ का ये चौथा हस्बैंड है, ये कौन है, मेरे बाप की तीसरी वाइफ है। व्हाट द रिलेशनशिप, बच्चों के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। आपको समझ में आ रहा है क्या क्या कहना चाहते हैं। जब आप इंडिविजुअल पर ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इंडिविजुअल सुख पर, तो सोशल स्ट्रक्चर कैसे खत्म हो जाता है। और जब सोशल स्ट्रक्चर खत्म हुआ तो क्या हुआ, आप देखिए सारे यूरोपियन स्टेट्स में, अमेरिका में भी गवर्नमेंट और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, अब वो फैमिली वैल्यू, फैमिली वैल्यू, वो प्रेसिडेंट वगैरह भी बोलते रहते हैं फैमिली वैल्यू, है ना। क्यों? क्योंकि बच्चों को, लोगों को मैसेज देना है फैमिली को रिस्पेक्ट करो। और फैमिली क्या है, इसे सोशल स्ट्रक्चर। तो सोसाइटी को भी इंपॉर्टेंस दो, इंडिविजुअल को भी इंपॉर्टेंस दो, सेल्फ को भी इंपॉर्टेंस दो, दूसरों का भी इंपॉर्टेंस दो, प्रकृति को भी इंपॉर्टेंस दो, परमात्मा को भी इंपॉर्टेंस दो। ये दोनों का अपना अपना यूज है। तो होगा तो फिर क्या होगा, संभूतिम च विनाशम च यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। संभूति और विनाश, यहाँ असंभूति के लिए विनाश शब्द दिया, ये टर्मिनोलॉजी है। विनाश का अर्थ यहाँ ये अर्थ नहीं निकालाना डिस्ट्रक्शन, इसे एक टर्मिनोलॉजी जो असंभूति के लिए लाया। अनमैनिफेस्टेड कहिए या अनकम्बाइंड कहिए, उस तरह के सेंस में। जो इस संभूति को और विनाश को, जो इस व्यष्टि और समष्टि को दोनों को साधता है, जो उस प्रकृति को परमात्मा को दोनों को साधता है, जो इस विकृति को और प्रकृति को दोनों को साधता है, जो सेल्फ और सोसाइटी, इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों को साधता है, वो विनाशे न मृत्युम तीर्त्वा संभूत्या अमृतमश्नुते। वो असंभूति से मृत्यु को पार करता है, संभूति से अमृत को पाता है। अब इनका जो भी अर्थ लें तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एक से आप मृत्यु को पार करोगे, सपोज आप समाज को, समाज का भी ख्याल रखो तो समाज से तुम मृत्यु को पार करोगे और खुद पर जोर देने से अमृत को प्राप्त करोगे। मेरी बात ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान रखिएगा। समाज का ख्याल रखने से, इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ द सोसाइटी, सो तुम मौत को जीतोगे। जब तुम अपना इंडिविजुअल का ख्याल रखोगे तुम अमृत को पाओगे, इमोर्टैलिटी को पाओगे। तो इंडिविजुअल और सोशल दोनों का ख्याल रखोगे, तुम खुद का भी ख्याल रखो, सोसाइटी का ख्याल रखो। सोसाइटी का ख्याल रखने से तुम मौत को कैसे जीतोगे, समष्टि की ख्याल रखने से। आप लोग अमेरिका में हैं, अच्छा रोड है, अच्छा हॉस्पिटल है, अच्छा स्कूल है, आप अकेले बना सकते थे अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए एक बढ़िया स्कूल बनाओ, फिर अपने बच्चे को इसके अंदर भेजो। नहीं हो सकता ना। सोशल होगा, मैं कुछ पैसा दूं, आप भी कुछ दो, वो भी कुछ दे,
इसी को आप टैक्स कहते हो। सरकार लेता है, सबके लिए करता है, तो आपका भी फायदा होता है, सबका फायदा होता है। स्कूल भी है, हेल्थ केयर भी है, रोड भी है, ट्रांसपोर्ट पे सब कुछ है। अच्छा, आप ऐसे देश में हो जहां सोशल डेवलपमेंट कम होता है, गरीब देश है। गरीब देशों का एक पैटर्न पता है ना? गरीब देश का जो रूलर होता है हमेशा धनी होता है। दुनिया के जितने भी रिच मैन देखिए, बिजनेसमैन को छोड़ के, वो गरीब देशों के रूलर हैं, मिलेंगे। या उस गरीब देश के कुछ गिने चुने लोग होंगे, जो जिसको आप एलिट ग्रुप कहते हैं। अब होगा क्या? आपके पास पैसा बहुत है, बढ़िया गाड़ी ले सकते हैं, पर रोड खराब है। बढ़िया घर खरीद लिया, चारों तरफ झोपड़पट्टी है, चोर चक्के गंदगी हमेशा फैलती है, तो क्या सुख मिलेगा? जब आप सोशल स्ट्रक्चर का ध्यान रखते हो, आपका भी भला होता है। यहां अमेरिका में, वेस्टर्न कंट्रीज में गरीब से गरीब आदमी भी बीमार पड़ता है या कुछ होता है तो हॉस्पिटल की सुविधाएं हैं, है ना? भारत में देख रहे हैं कितने बड़े बड़े पैसे वाले ज्ञानी विद्वान इंडस्ट्रियलिस्ट मर रहे हैं। क्यों? ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। पैसा है, 5 लाख रुपए देने को तैयार हैं। 10 करोड़ ले जाओ, एक ऑक्सीजन दे दो, मेरी माँ का सांस फूल रहा है। अभी नहीं हो सकता जी, आधे घंटे में माँ चली गई। पैसा लेके चटोगे? क्यों नहीं हो पाया? तुम्हारा सोशल स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। तुम टैक्स चोरी करते हो, तुम्हारा सरकार पैसा खा जाता है, कोई सोशल स्ट्रक्चर बनाता नहीं है, तो अब जरूरत पड़े तो नहीं है। जब तुम सोशल वेलफेयर करते हो तो तुम्हारी मौत भी उससे कम होती है। पर खाली बढ़िया स्ट्रक्चर हो गया, सोशल स्ट्रक्चर बढ़िया हो गया, आपकी नेटवर्किंग बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, खाना बढ़िया, पीना बढ़िया, पढ़ाई बढ़िया, तो लाइफ थोड़ी ही चलेगी। लाइफ जी गई, पर अंदर से वैक्यूम है। जब तक तुम सेल्फ को रियलाइज ना करो, इंडिविजुअल पर ध्यान मत दो। अच्छा, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़िया है अमेरिका में, ठीक है ना? सरकार भी बहुत हेल्प करता है। आपको पता है सबसे ज्यादा ओबेसिटी दुनिया में कहां है? मोटापा इंडिया, अमेरिका में है। तुम्हारा हॉस्पिटल कितना भी बढ़िया हो, जिसको ओबेसिटी है उसको दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सिस्टम बढ़िया, सोशल स्ट्रक्चर कितना भी बढ़िया हो, दर्द तो उसको हो रहा है ना? क्यों हो रहा है? इंडिविजुअल पर ध्यान नहीं दे रहा है। इंडिविजुअल पर ध्यान नहीं दे रहे हो। एक्सरसाइज तुम्हें ही करना है, हॉस्पिटल वाले नहीं करेंगे। खाना ध्यान रखना तुम्हारा काम है, कोई सोसाइटी ध्यान नहीं रखेगा। मेडिटेशन करना तुम्हारा काम है, कोई सोसाइटी आकर के तुम्हें मेडिटेशन, तुम्हारा मन शांत नहीं कराएगा। लालच पर कंट्रोल तुम्हें करना है, कोई सोशल स्ट्रक्चर नहीं करेगा। तुम्हारी इंडिविजुअल भलाई तुम्हारे में छुपी हुई है। अगर तुम उस एब्सोल्यूट सुख को पाना चाहते हो, तुम्हें अपने इंडिविजुअल पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर तुम्हें इस लाइफ में कुछ खुशी चाहिए तो सोशल स्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इंडिविजुअलिटी भी जरूरी है, सोशल स्ट्रक्चर, सोसाइटी भी जरूरी है, प्रकृति भी जरूरी है, परमात्मा भी जरूरी है, समष्टि भी जरूरी है, व्यष्टि भी जरूरी है। जब दोनों को साधते हो, तुम इस जीवन में भी खुश होते हो, अगले जन्म में भी खुश होते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।